वर्तमान समय में किसान लगातार आंदोलन की नई बात कर रहा है और इस वक्त दिल्ली कूच की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली कूच की तैयारियों को लेकर हरियाणा के असंध में पिछले दिनों एक बैठक हुई और बैठक थी अन्नदाता किसान यूनियन की। उस बैठक में क्या क्या फैसले हुए और क्या नई रणनीति है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव उदयराज जी से। उदयराज जी हमारे साथ हैं। उदयराज जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नवल जी। और सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक नवल जी, आप सुनाओ। किसान अब प्लानिंग कर रहे हैं, अब योजना बना रहे हैं दिल्ली में फिर से कूच की। बिल्कुल क्या नवल योजना है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, पर उससे पहले ये बताइए, जो बैठक हुई, बैठक में कहाँ कहाँ से लोगों ने भागीदारी की असम में? देखो नवल जी, असंध में हमारे जितने भी किसान यूनियन के पदाधिकारी थे सबको बुलाया था। हमारे राष्ट्रीय सचिव सरदार गुरमुख सिंह विर्क, उन्होंने सबको कॉल दी थी इकट्ठे होने के लिए और मीटिंग के लिए कि इस पे कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा जो ट्रेड डील हो रही है अमेरिका के साथ। जी। तो हमारे हरियाणा से थे, यूपी से, बिहार से थे, जलंधर, पंचकुला, सारी अलग अलग स्टेट से सभी आए हुए थे। काफी लोग इकट्ठे हुए। हाँ, बहुत लोग थे। ये वो लोग होंगे जो कि कोई ना कोई अपने यूनियन में अगले पदों के ऊपर है। अभी तो आपके सभी लोग इकट्ठे नहीं हुए होंगे इसमें। हाँ, पदों पे भी थे और नवल जी किसान भी थे, जो परेशान है वो सारे थे वहाँ पे। वो सारे थे यहाँ पर। हाँ, जरूरी नहीं है तो पदों पे कितने थे। कितने लंबी बैठक चली है आपकी ये? देखो नवल जी, हमारी मीटिंग हुई 11 बजे का टाइम था, 10 से लेके 4 बजे तक। 10 से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे तक चली है। तो बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए फिर? बैठक में फैसले तो यही है नवल जी कि अगर ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ हो रही है, अगर वो साइन होती है, जो कि एग्रीकल्चर को नुकसान है हमारे किसानों को, तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसानी को इससे दूर रखता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर दल्लेवाल साहब के हम आदेशों का वेट करेंगे हम्म। और फिर 19 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे। हम इसको ये कह सकते हैं कि ये संयुक्त किसान मोर्चा जैसा आह्वान फिर से बनने जा रहा है। बनने जा रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी इकट्ठे होंगे इस बार। सभी इकट्ठे हो हम्म। जाएंगे। तो इसके अलावा भी किसानों को लेके जो वर्तमान में अभी समस्याएं चल रही हैं, उनके ऊपर भी कोई बातचीत हुई? बिल्कुल, वर्तमान में भी समस्या चल रही है और नवल जी जो पुराने केसेस रह गए थे, जो खाद का समस्या आई थी पिछली बार भी, हम्म। और जो धान घोटाला हुआ था, जी। उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, वो भी केस बीच में पड़े हैं। हाँ, धान उसके घोटाला तो बड़ा घोटाला रहा। कितना बड़ा देख लो आप। वो हम्म। कुछ 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 नहीं निकला गवर्नमेंट ने। हम धरने दे के रह लिए, हम्म। अपनी ज्ञापन देते हुए सबको दिया हमने, बट उसके ऊपर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। तो उस बारे में भी वहाँ पे चर्चा हुई थी। आपके किसान साथी आपको मिलते होंगे, आप यूनियन को लगातार बढ़ा भी रहे हैं, जगह जी। जगह किसानों को जोड़ रहे हैं। तो किसान भी आपको ये बात कहते होंगे कि हम लगातार आंदोलन करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, कोई हल नहीं निकल रहा, तो क्या जवाब देते हैं उनको? जवाब तो नवल जी यही है, संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है, हम्म। क्योंकि सोल्यूशन कुछ निकलता नहीं है, गवर्नमेंट निकालते नहीं है। किसान वहीं का वहीं, उसी हाशिए पे हम वहीं पे हैं, मतलब जितना भी कोशिश करते हैं हम उतना ही पीछे आते जा रहे हैं। सुनवाई कम है हमारी। अभी जो पिछले समय में दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जी। जिसके अंदर कि किसान काफी समय तक अपने धरने पर बैठे रहे, मोर्चे पर बैठे रहे, जो कहा जा सकता है। हम्म। उसके बाद अभी वो आंदोलन के बाद में अभी किसान आंदोलन कितना मजबूत मानते हैं कि उसका मजबूत हुआ है, पीछे हटा है, किसान निराश है या फिर से उत्साह में है? देखो नवल जी, निराश तो ज़्यादा देर तक नहीं रहते हम। हम्म। तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, और इस बार जो आंदोलन होगा नवल जी, वो उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि पहले हमारे साथ धोखा हो चुका है। तो जो इन्होंने बात बोली थी गवर्नमेंट में, उसमें खरे तो उतरे नहीं है। जो हम्म। हमको गुरु नानक देव जी का जो इन्होंने बोला था, आज दिहाड़ा है तो आपको चलो वापस चले, जो हम भाई तीन कानून बोलते हैं कि वापिस लेते 3 कानून वापस लेंगे और समस्याओं का हल करेंगे, तो हमारे साथ धोखा किया था किसान सभी, तभी वापस आए थे। तो अपनी बात से मुकरे हुए हैं। तो इस बार अगर किसान हम सारे धरने पे बैठते हैं तो इस बार हटने वाले नहीं है। पिछली बार देखो, 750 के करीब हमारे शहादतें हो गई थी, हैं जी। कम नहीं होती इतनी। तो इस बार हम सोच समझ के और उससे शिक्षा लेके, ज्यादा जो पिछली बार हुआ है उससे बड़े लेवल का करेंगे। आप शिक्षा लेने की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम्म। किसान जत्थेबंदियां हैं, उसको लेकर भी आमतौर पे एक बात कही जाती है हम्म। कि संयुक्त किसान मोर्चा बना मगर फिर बिखर गया, कुछ लोग इधर से उधर चले गए। तो क्या आपके लोगों के बीच में बैठ के इसकी मजबूती को लेकर भी बातचीत हो रही है फिर से? देखो नवल जी, सारी बातें होती हैं, ये बात आप ठीक बोल रहे हो। संयुक्त किसान मोर्चा बना था, एक ही छत के नीचे आना चाहिए था सबको, बट फिर सब अलग अलग हो गए। ये चलता रहता है, ये तो है, मतलब
कई बार हो चुका है ऐसे। तो हम तो यही चाहते हैं कि यूनाइट हो, एक ही कॉल हो सबको और सारे इकट्ठे हों। चर्चा तो होती है इस पर, देखो क्या डिसीजन निकलते हैं आगे। अभी यूनियन जो है अपने क्षेत्र में, अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, तो हम्म। आप इसको फैला रहे हैं, आपके पास राष्ट्रीय पद है इस। जी बिल्कुल, पहले मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था हमारे सरदार गुरमुख सिंह विर्क जी ने। फिर इनको काम देख के मेरा लगा होगा अच्छा कर रहा हूँ मैं या जो भी है, अच्छा, फिर मेरे को थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ा दी इन्होंने। जिम्मेवारी बढ़ा दी। हाँ, तो मैं देखो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यूनियन को अच्छा गांव गांव में भी ले जाऊँ। मैं अभी किसी कई गांव में सरपंचों से भी मिला हूँ। हम्म, जो मेरा पुराना लोहे खेड़ा गांव हो गया, डांगरा, हम्म, बिठमड़ा, यहाँ तक 3-4 जगह मैं जा चुका हूँ। अब धीरे धीरे हमने सोचा कि रोज 1-2 गांव में जाया करेंगे और एक एक दो दो मेंबर बनाएंगे वहाँ से फिर थोड़ा बढ़ता जाएगा यूनियन, काफिला बढ़ता जाएगा। काफिला बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक किसान को लेके कई बार बातचीत चलती है, किसान आंदोलन में भी बातचीत चलती थी कि ये लोग किसान नहीं है, किसान तो खेत में है। हम्म। जैसे आपको कोई देख लेता है तो कहते हम्म। हैं नहीं यार, ये तो पैंट शर्ट डाल रखी है, चश्मा लगा रखा है, ये कहाँ का किसान हाँ है। बोलते आता हैं, होगा इस तरह से। बोलते पहले भी बोलते थे। हम्म, बट वही है ना, आप हर एक को देखो नवल जी, कोई व्यापारी है वो भी अच्छा बन ठन के रहना हर एक को अच्छा लगता है। हम्म, किसान है, किसान जरूरी नहीं है कि बाप को कुर्ते पजामे में या खेत में मिलेगा। तो 2-3 घंटे लगा लेते हैं उस टाइम पे कुर्ता पजामा खेत में जाके ट्रैक्टर खड़ा के, फिर तो निकलते हैं, फिर तो अपनी लाइफ भी हर कोई जीता ही है। जीतता ही है। हाँ, किसान भी देखो है अच्छा जीना चाहता है और अच्छा लाइफस्टाइल रखता है अपना। तो यानी कि आपको इस तरह के और भी आपकी उम्र के लोग हैं जो अपने लाइफस्टाइल को भी बदल रहे हैं किसानी में आके। जी बिल्कुल। हम्म। मैं समझा नहीं इस बार, कैसे किस किसान जैसे में? कि अब पहले किसान की एक अलग छवि होती थी, अच्छा जिसके अच्छा। बारे में आपने बात कही कि हाँ किसान हमेशा एक जैसा रहता था। हाँ अब जो नया किसान है वो हाँ। अपना लाइफस्टाइल भी तो बदल रहा है। लाइफस्टाइल भी बदल रहा है, ये, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये। लाइफस्टाइल बदल रहा है एक्चुअली, क्या है नवल जी देखो, हम हमारी एजुकेशन बाहर हुई, हम्म। तो वहीं से लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब जो और किसान है हमारे, अब सबके बच्चों को बाहर भेजते हैं, एजुकेशन हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छी अच्छे अच्छी पढ़े, है ना। एजुकेशन। तो अच्छे शहरों में जाते हैं, गुड़गांव, चंडीगढ़ जैसे, जहाँ पे जिनका स्कोप है हम्म। आगे स्टडीज के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, तो वहाँ पे देख के आपका वैसे ही लाइफस्टाइल बदल जाता है। उदयराज जी, एक चीज बताइए, कई बार व्यक्ति जो है महानगर की तरफ चला जाता है, जैसे हम्म। दिल्ली की बात की आपने, मुंबई की बात की, या फिर कुछ विदेश भी चले जाते हैं। हम्म। तो आपने उस स्कोप की बजाय फिर से खेतों की तरफ आना कैसे माना हुआ कि नहीं, मुझे फिर से अपनी मिट्टी से जुड़ना है, फिर से खेतों की तरफ जाना है, फिर से वही किसान बनना है। देखो, अगर आप पर्सनल मेरा व्यू मांगोगे हाँ जी। तो एक एज होती है जब हम कॉलेज के बाद होता है कि नहीं यहीं सेटल होना है, कुछ काम करेंगे, बिजनेस करेंगे वगैरह। तो ये एक एज होती है, और एक एज के बाद आके ना आपको लगता है यार इतना ट्रैफिक पोल्यूशन शहरों में तो यही है। हम्म, पोल्यूशन है, खाना आपको ठीक नहीं मिलेगा वहाँ पे, फूड एडल्ट्रेशन है। हम्म, तो ये एक एज के, सर्टन एज के बाद आपको लगता नहीं यार, अपने खेत अपनी ज़मीन इतने होने के बाद भी हम वहाँ शहरों पोल्यूशन में क्यों रह रहे हैं। तो हम्म। मेरा पर्सनल व्यू तो यही है कि मैं, मेरे पास सब कुछ होते हुए तो मैं अपने खेत में ही रहूंगा और खेती करूंगा। खेती हम अच्छी कर ही लेते हैं, पता ही हमको, नॉलेज तो देखो खेती की ही है ज़्यादा। खेती की है। बिजनेस में ट्राई किया तो देखो मैं तो सफल नहीं हो सका। हम्म। हम, अगर आप बोल रहे हो जो भोले वाले किसान बिजनेस में नहीं कर सकते हाँ, हाँ, हमारा यही ठीक है हमारा किसानी यही का, ठीक है। तो हाँ। ठीक है, फिर दिल्ली कूच को लेकर कैसी तैयारियां हैं अब आपकी? दिल्ली कूच को लेकर देखो जी, टाइम कम है बट अब तैयारी अभी पूरे जगह की जगह जा रहे हैं, हाँ आप हाँ लोगों से हाँ। मिल रहे हैं, अब मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दिया हमने आते ही अपना, हाँ। क्योंकि हमको भी वहीं पे बताया गया कि 19 तारीख को दिल्ली को तैयार हो आप हमारे अपना। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन के मैं माध्यम तो सभी से ही अपील करूंगा कि देखो, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ हमारी नहीं है, से? हम्म, ठीक है। किसान है, मजदूर भी बीच में इन्वॉल्व है, सभी वर्गों के साथ गवर्नमेंट नाइंसाफी कर रही है। हम्म। पहले स्टूडेंट्स के ऊपर था, जी। टीचरों के ऊपर हुआ है, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के ऊपर हुआ है, मतलब कोई वर्ग नहीं छोड़ा इन्होंने। हम्म, छोटे व्यापारी नहीं छोड़े, बड़े व्यापारी नहीं छोड़े। अब इनकी नजर है ये अपनी जमीनों पे। हम्म, अब ये देख रहे हैं कि कैसे किसानों से जमीन ली जाए, कैसे इनको टॉर्चर किया जाए, धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, फसल ना बिकनी। और गोदाम तो आपको पता ही है, अडानी वगैरह ने बना लिया। बना लिए पानीपत बिल्कुल। वाली साइड भी इनका चल बड़ा जी। प्रोजेक्ट पूरा। तो इन्होंने सारा इंपोर्ट पे कर देना है। हम्म, अब इंपोर्ट पे जहाँ तक मेरे को पता है, पहले एक बार इंडिया में कनक आई थी जो कि फेंकनी पड़ी थी,
जो डी ग्रेड का अमेरिका ने मेरे ख्याल से भेजी थी, वो है ना, अनाज जो है। अनाज भेजा था, सबसे सड़ा हुआ अनाज हिंदुस्तानियों के लिए भेजा था, जो जानवर समझते हैं वो इंडियंस को एक्चुअली हम्म। तो खुद वो अच्छा रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम अमेरिका वाले किसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास जमीनें हैं हेक्टेयर के अंदर, हम्म। लैंड, बड़ी बड़ी मशीनें बड़ी जो लैंड है, बहुत बड़ी लैंड है, बड़ी मशीन है। बड़ी मशीनरी है। उनका लेवल और हमारे लेवल में फर्क ये है कि हमारे पास छोटे छोटे जमीनें हैं हम्म। और लैंड बटा हुआ है। जैसे एक टुकड़ा है, किसी किसी के पास होगा एक ही जगह हो, अब तो वरना खेती दो बहुत दो बढ़ ढाई गई, ढाई किल्ले छोटी जोत होगी पहले। छोटे हैं। हाँ, छोटी जोत वो होगी। मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हम्म। तो हम अमेरिका का ये जो गवर्नमेंट सोचती है कि हम वो अमेरिका में ऐसे होता है या बाहर के देशों में ऐसे होता है, इंडिया अपना, जो इंडिया का किसान है वो उस लेवल का नहीं है, इतनी ज़मीनें नहीं है उनके पास कि इकट्ठा एक्सपोर्ट करता है, इकट्ठा लगाए इतना, या प्रोडक्शन इतनी हो। थोड़ी थोड़ी होती है, मंडी में जाती है। जी। आड़ती भी खत्म करने का काम किया था इन्होंने बीच में, गवर्नमेंट ने। जी 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 जी। तो गवर्नमेंट तो देखो, हम किसानों के खिलाफ ही रही है, सारे वर्गों के खिलाफ ही है गवर्नमेंट तो। जी नीतियाँ ठीक नहीं है इनकी, जी जी जी। उसके प्रति अगेंस्ट तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना बल्कि। उदयराज जी हैं, इन्होंने अपनी बातचीत रखी है। असम में जो मीटिंग हुई है उसको लेकर के दिल्ली कूच की तैयारियां हैं। जो ट्रेड डील्स हो रही हैं अमेरिका के साथ यानी विदेश के साथ, इनका ये कहना है कि वो किसानों के हित में नहीं है, और किसानों के साथ साथ इनका ये भी कहना है कि वो आम जन के हित में भी नहीं है, और इसलिए इनका विरोध किया जाना उचित है। और इसको लेकर फिर से संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठे होकर विचार कर रहा है। आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर क्या बनती है वो देखने वाली बात रहेगी। मगर उदयराज जी ने इसके साथ में जो दूसरी बात कही, वो बात गौर करने लायक है कि अब किसान के जो अगले बेटे हैं उनका रूप बदल रहा है। वो खेत में काम करने वाले किसान के साथ साथ एक इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं, व्यापार को किस तरह से देखते हैं, और किस तरह से लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं, वो सब रूप भी आज के नए किसान के अंदर सामने आ रहे हैं। आज का किसान सिर्फ खेत में नहीं, वो आपको बिजनेस में भी दिखाई देगा, वो आपको एजुकेशन में भी दिखाई देगा, और वो आपको फिर से संघर्ष में डटा हुआ दिखाई भी देगा। तो इस तरह की सारी चीजें उदयराज जी से आज हमारी चर्चा हुई। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, इस पे अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ट्रेड डील्स को लेकर क्या सोच रहे हैं इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हम उदयराज जी को फिर यहाँ बुलाएंगे और फिर इनके ऊपर बातचीत करेंगे। उदयराज जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवल जी, शुक्रिया बहुत जी। बहुत धन्यवाद।